हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 के बच्चों के लिए हिंदी सुमन पाठ्य पुस्तक। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों अध्याय 12, जिसका नाम है इसलिए गिरती हैं पत्तियां। तो शुरू करते हैं अध्याय 12। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने अध्याय 11 तक सभी प्रश्न उत्तर पाठ समझाने सहित और शब्दार्थ सहित अपने चैनल पर डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे। पुरानी बात है, धरती पर पहला पौधा उगा, वह बड़ा होने लगा, लेकिन यह क्या, उस पेड़ पर न टहनियाँ थी न पत्तियाँ, फूल और फल कहाँ से आते। कई साल यूं ही बीत गए। फिर एक दिन हवा चली, बादल आए, बिजली कड़की, खूब बारिश हुई, फिर धूप खिली, पेड़ में बदलाव आया। सीधे सपाट पेड़ में टहनियाँ फूटी, कोपलें आई, कलियाँ खिली, फूल आए, सैकड़ों पत्तियाँ उगी, फल आए, पेड़ की शाखाएं झूमने लगी। एक दिन की बात है, तना बोला, पेड़ पर फूल बहुत आ गए हैं। तो नन्ही टहनी हिली, कहने लगी, हाँ, फूलों के कारण सैकड़ों कीट पतंगे भी आ गए हैं। फल पकने लगे थे। एक फल बोला, सैकड़ों मधुमक्खियां और तितलियां भी आई हैं। हरी पत्तियां नाचने लगी। एक पत्ती ने कहा, देखो, फलों से डालियां लद गई हैं। सबकी बातें सुनने के बाद तना बोला, इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने घोंसले भी तो बना लिए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन यह कहकर तना उदास हो गया। फल ने कहा, यह तो खुशी की बात है, उदास क्यों होते हो। पेड़ का तना बोला, आम सब पक चुके हो आप सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं। फिर एक दिन आप सब मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे। टहनी बोली, तो क्या हुआ, कलियां भी तो फूल बनी है, फूलों से ही तो फल बने हैं, अब फलों को पककर गिरना ही तो है। पेड़ लंबी सांस लेते हुए आसमान की ओर देखने लगा। फल ने पूछा, अब क्या सोच रहे हो। तो पेड़ ने जवाब दिया, मैं खुश हूँ, पके हुए फलों से बीज निकलेंगे, वह गिरकर धरती में फैल जाएंगे, फिर उनमें भी अंकुर फूटेंगे, नन्हे पौधों के भीतर से ही मेरे जैसे अनेक पेड़ बनेंगे, धरती में हरियाली आएगी। फल ने चौंकते हुए कहा, यह तो खुशी की बात है। पेड़ सोच में पड़ गया, धीरे से बोला, गर्मी आ चुकी है, यह भी चली जाएगी, फिर वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु आएगी, तब पहले पत्तियां रंग बदलने लगेंगी। एक पत्ती ने अपने भीतर झांका। वह बोली, अच्छा, अभी तो मैं हरी हूँ, तब मेरा रंग कैसा हो जाएगा। तो पेड़ ने बताया, सुनहरा, नीला, बैंगनी, लाल या भूरा भी हो सकता है। फल ने कहा, पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर तो बड़ा मजा आएगा। एक छोटी डाल बोली, लेकिन पेड़ के उदास होने का कारण क्या है। पेड़ कहता ही जा रहा था, अभी गर्मी, फिर वर्षा, फिर जाड़ा, और जाड़े के बाद पतझड़। सब चौंक पड़े। एक टहनी ने पूछा, पतझड़। पेड़ ने जवाब दिया, हाँ, पतझड़, यानी पत्तियों का झड़ना। पहले पत्तियों का रंग बदलेगा, फिर पत्तियां झड़ने लगेंगी, उसे पतझड़ कहा जाएगा। झूम रही टहनियां थम गई, पत्तियां कांपने लगी, फलों का रंग फीका पड़ गया। एक बड़ी डाल की आंखें भर आई। उसने पूछा, पतझड़ भला आएगा ही क्यों। तो पेड़ ने जवाब दिया, ताकि मैं जिंदा रह सकूं। कांपती हुई पत्ती ने पूछा, पतझड़ आएगा तो ही आप जिंदा रहोगे। टहनियाँ धीरे से हिली तो पेड़ ने कहा, हाँ, पतझड़ मेरे लिए जरूरी है। गर्मी के बाद दिन छोटे होने लगते हैं, मुझे मिलने वाली सूरज की रोशनी का समय कम होने लगता है, तब मेरे लिए भोजन और पानी की कमी हो सकती है। पतझड़ मेरी मदद करेगा, वह मेरे भोजन और पानी की कमी को पूरा करेगा। टहनी ने पूछा, कैसे। तो पेड़ ने जवाब दिया, तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका पोषक तत्व खींच लूँगा। ऐसा करने से वे कमज़ोर होती चली जाएंगी, वे पानी को वाष्प में भी नहीं बदल सकेंगी, फिर हवा के एक हल्के झोंके से गिर जाएंगी। इस तरह मेरी ही पत्तियां मुझसे अलग हो जाएंगी। यह कहकर पेड़ चुप हो गया। एक पत्ती ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे। पेड़ ने जवाब दिया, यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। एक पत्ती ने धीरे से पूछा, क्या हम एक पल में गिर जाएंगी।
पेड़ ने पत्ती से कहा, नहीं, पहले धीरे धीरे तुम्हारा रंग बदलेगा, उसके बाद तुम्हारा डंठल का रंग बदलेगा, फिर तुम्हारा डंठल कमजोर हो जाएगा, फिर तुम टूटकर मुझसे अलग हो जाओगी, और फिर यह कहकर पेड़ चुप हो गया। नन्ही पत्ती ने पूछा, चुप क्यों हो गए? फिर क्या होगा? पेड़ बोला, फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा, मेरी टहनियाँ वीरान हो जाएंगी, नई कोपलें फूटने में समय तो लगेगा, कोपलों से फिर नई पत्तियां उगेंगी। यह सुनते ही कांप रही पत्तियां खुशी से झूमने लगी। एक पत्ती पेड़ से बोली, ओह, तो यह बात है, लेकिन मैं तो यह जानकर खुश हूँ, मेरी जगह नई पत्ती आ ही जाएगी। दूसरी पत्ती ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा, वह भी धीरे धीरे। वाह, बहुत मजा आएगा। तीसरी पत्ती बोली, मैं भी तैयार हूँ, धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा, पेड़ पर बार बार पत्तियां उगेंगी, बार बार बसंत आएगा, टहनियों पर फूल भी तो बार बार आएंगे, फल पकेंगे और फलों में बीज होंगे। टहनी की एक पत्ती बोली, नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। एक और पत्ती ने कहा, मुझे भी। अब सब पत्तियां एक साथ बोली, हमें भी। कहते हैं तभी से पेड़ की सेहत के लिए पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं, फिर टहनियों पर कोपलें फूटती हैं और फिर नई पत्तियां आती हैं। एक पेड़ से हर साल सैकड़ों बीज गिरते हैं, उन बीजों से नई पौध बनती है, यही पौधे बड़े होकर पेड़ बनते हैं। इस तरह धरती का हरा भरा बनना आज भी जारी है। तो बच्चों, ये हमने जो आपका पाठ था वो हमने पढ़ लिया पूरा, और आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से मौसम में पेड़ पर क्या क्या चीज़ें आती हैं और पत्तियां क्यों गिरती हैं। पतझड़ होने के कारण और पेड़ के स्वस्थ रहने के लिए पत्तियों का पतझड़ में गिरना जरूरी होता है। ठीक है ना। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, कठिन शब्द जो हमने यहाँ डाले हैं। देखो, शाखाएं मतलब डालियाँ, जाड़ा यानी सर्दी, पोषक यानी पोषण करने वाले। अब आ जाता है अभ्यास कार्य। आओ बात करें। पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो उन्होंने क्या कहा? तो उत्तर है, पत्तियों को जब पता चला कि वे गिर जाएंगी तो वे खुशी से झूमने लगी। एक पत्ती ने कहा कि वह यह जानकर खुश है कि उसकी जगह नई पत्तियां तो आ ही जाएंगी। दूसरी पत्ती ने कहा कि वह टहनी का साथ छोड़ने से पहले अपना रंग बदलेगी, जो बहुत मजा आएगा। तीसरी पत्ती ने कहा कि वह भी तैयार है और धरती को हरा भरना करने के लिए उसे गिरना पसंद होगा। ठीक है ना। फिर है प्रश्न नंबर 2। गर्मी के बाद कौन कौन से मौसम आते हैं और इनसे पेड़ पर क्या असर पड़ता है? गर्मी के बाद वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु, जिसको जाड़ा कहते हैं, आती है। वर्षा ऋतु में पेड़ में बदलाव आता है, टहनियाँ फूटती हैं, कोपलें आती हैं, कलियाँ खिलती हैं, फूल आते हैं, पत्तियाँ और फल आते हैं। जाड़े के बाद पतझड़ आता है, जिसमें पत्तियाँ झड़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सोचो, यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो क्या होगा? तो उत्तर है, यदि पेड़ पर कभी पतझड़ ना आए तो पेड़ को भोजन और पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि गर्मियों के बाद दिन छोटे होते लगते हैं और सूरज की रोशनी का समय भी कम हो जाता है। पतझड़ पेड़ को भोजन और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है, जिससे वह जिंदा रह पाता है। प्रश्न नंबर 4, अगर आप पेड़ होते तो सबसे ज़्यादा किस मौसम को पसंद करते और क्यों? यदि कोई पेड़ होता तो उसे बसंत ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद होती, क्योंकि इस मौसम में पेड़ पर बार बार पत्तियां उगती हैं, फूल आते हैं और फल पकते हैं। अब है सोचो और लिखो। प्रश्न नंबर क है, प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, पेड़ की पत्तियां किस समय गिर जाती हैं? तो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है, कौन सी ऋतु में गिरती हैं? पतझड़ में। स उत्तर यहाँ पर हम सही लिख देंगे। दूसरा है, तुम सब पक चुके हो, पक्षी तुम्हें खा रहे हैं, फिर एक दिन तुम सब मुझसे अलग होकर धरती पर बिखर जाओगे। यह किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तने ने। तो यहाँ पर द ऑप्शन सही है, इसको हम भर देंगे। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पेड़ पर छोटे बड़े पक्षियों ने अपने घोंसले भी तो बना लिए हैं, तब मैं अपनी ही पत्तियों से उनका पोषक तत्व खींच लूँगा। सैकड़ों मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी आई हैं। ठीक है। अब है पढ़ो और जानो। नीचे कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं, पाठ के अनुसार इन्हें क्रम से लिखें। धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा।
मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा। हम सब गिर जाएंगी तो क्या हमारे बिना रह लोगे। ये 3 वाक्य हैं, तो इनमें देखो। और चौथा है नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। तो हमने इनको क्रम से जमाया है। सबसे पहले है हम सब गिर जाएंगी, ये वाला, तो क्या हमारे बिना रह लोगे। फिर दूसरा है मैं भी खुश हूँ कि टहनी का साथ छोड़ने से पहले मेरा रंग बदलेगा। फिर तीसरा धरती को हरा भरा करने के लिए मुझे गिरना पसंद होगा। और चौथा नई पत्ती के लिए गिरना मुझे भी पसंद होगा। फिर है तना उदास क्यों हो गया। तो उत्तर है तना इसलिए उदास हो गया क्योंकि उसे पता था कि एक दिन सभी फल और पत्तियां उससे अलग होकर धरती पर बिखर जाएंगी। अब आ जाती है भाषा की बात। पाठ में आए मानक शब्दों के समान अर्थ वाले स्थानीय शब्द लिखिए। शरद को हम क्या कहते हैं, जाड़ा। पेड़, वृक्ष। गर्मी, धूप। अकेला, वीरान। भीतर, अंदर। ख है विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर उनसे ऐसे ही उदाहरण बनाकर लिखे। तो नन्ही टहनी, ठीक है ना। पुरानी बात, पहला पौधा, सीधे सपाट पेड़, ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं। हरी पत्तियां, उदास तना, पके फल, नन्हे पौधे। नई कोपलें, सुनहरा रंग, नीला रंग, बैंगनी रंग, लाल रंग, भूरा रंग। छोटी डाल, नई पत्तियां, ठीक है ना। तो ये विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उनको हमने छांट कर और यहाँ लिखे गए हैं। इसी के अनुसार हमने और उदाहरण भी यहाँ लिख दिए हैं जो इस पाठ में आए हैं। अब है यह भी करें। नीचे दी गई तालिका में ऋतुओं के नाम लिखे गए। प्रत्येक ऋतु के बारे में दिए गए निर्देश के अनुसार लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं सारणी में, देखो बसंत, गर्मी, बरसात, सर्दी। आपको क्या अच्छा लगता है। बसंत में फूल और नई पत्तियाँ आती हैं, आम तरबूज जैसे फल मिलते हैं, हरियाली और ठंडक रहती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधों की कुछ पत्तियां सूख जाती हैं, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और कुछ पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं सर्दी में, ठीक है ना। अलग अलग मौसम में ये अलग अलग प्रभाव हम यहाँ लिख देंगे। दूसरा है पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी हैं, हमें उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो उत्तर है पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि वे हमें फल, छाया और जीवन देते हैं। वे धरती को हरा भरा रखते हैं और नए पेड़ बनाने के लिए बीज भी देते हैं। उनकी देखभाल के लिए हमें उन्हें पानी देना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए। तीसरा प्रश्न है नीम और आम के पेड़ आपने देखे होंगे, दोनों के बीच क्या अंतर होता है लिखिए। तो पहला अंतर है आम के पेड़ में मीठे और रसदार आम के फल लगते हैं, जबकि नीम के पेड़ में छोटे कड़वे निम्बोली फल लगते हैं। आम की पत्तियां लंबी और चिकनी होती हैं, जबकि नीम की पत्तियां छोटी और दांतेदार होते हैं। उनका उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है नीचे एक पोस्टर दिया गया है, इस पोस्टर को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पोस्टर को देखिए, वन है तो जीवन है, आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं, अपनी धरती को हरा भरा बनाएं। और यहाँ ये एक पेड़ लगा रही हैं, ये टी गार्ड लेकर के एक आदमी खड़ा है, ये पानी की झाड़ी है। तो हम अब प्रश्न पढ़ते हैं, पोस्टर क्यों बनाया गया है। तो हम उत्तर लिखेंगे लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने हेतु। पोस्टर लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है, जैसा कि इसमें आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और अपनी धरती को हरा भरा बनाएं जैसे संदेश दिए गए हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखो, इसमें क्या है, पोस्टर से आपको कौन सी नई जानकारी मिली। तो यहाँ पर लिखा है वन है तो जीवन है का संदेश। पोस्टर से जानकारी मिलती है कि वन हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है, जिसे वन है तो जीवन है नारे के माध्यम से उजागर किया गया है। तीसरा प्रश्न है इसे पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। इस पोस्टर को पढ़ने के बाद पेड़ लगाने और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के संदेश से प्रेरित होकर प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब है अगला पांचवा, अलग अलग पेड़ों की दुनिया का संकलन करते हुए उनके आकार, रंग और उपयोग की जानकारी जुटाकर लिखिए। तो यहाँ हमने पेड़ का नाम लिखा है, जैसे आम लंबा और सकरा, इसकी पत्ती का आकार होता है, पत्ती का रंग हरा हरा होता है, पत्ती का उपयोग सजावट और औषधीय दवाइयों में होता है। पीपल तिल के आकार का, हरा सूखने पर पीला, पूजा पाठ औषधीय। नीम का पत्ता छोटा नुकीला किनारा, हरा, औषधीय, एंटीसेप्टिक और कीटनाशक होता है। तुलसी अंडाकार छोटा, हरा, सर्दी खांसी में औषधीय और पूजा पाठ में काम होता है। केला बहुत बड़ा आयताकार, हल्का हरा, भोजन परोसने, सजावट, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। गुलाब अंडाकार, छोटे दांतेदार किनारे, गहरा हरा, सजावट, गुलाब जल बनाने और औषधीय उपयोग में। बरगद का अंडाकार और बड़ा, गहरा हरा, धार्मिक महत्व और औषधीय, पशु चारे के रूप में काम आता है, ठीक है।
पेड़ पतझड़ के दौरान उदास होता है, फिर उसका दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है। आप जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ देखिए, जब मैं उदास होता हूँ तो मैं पेड़ की तरह ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हर मुश्किल के समय के बाद अच्छा समय भी आता है। तो बच्चों, ये आपका लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ में आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। तो अगले पाठ के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।